चेन हंग एक वक्त में एलीट सोसाइटी का हिस्सा था, लेकिन अचानक वो वापस आता है। अपने सीनियर ईयर में बदलाव और सुधार करने का इरादा रखता है। उसके दोस्तों के साथ उसका रिश्ता कहानी के शुरुआत में चेन हंग के नजरिए से दिखाया जाता है। कहानी का शुरुआत उसके चेहरे के एक क्लोजअप से होती है, जो थोड़ा कवर है, और पीछे एक सितारे से भरा आकाश और पूर्णिमा की रात रोशन हो रही है। वो एक ऊंची इमारत में खड़ा होता है जब अचानक एक आदमी और कुछ औरतियन उसके पास आती हैं और इज्जत से उसका स्वागत करते हैं। यूस मिस्टर चेन द मैन कहकर बुलाते हैं। वो आदमी एक वाइन का ग्लास उठाता है और टोस्ट करते हुए चेन की तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है कि कितना प्रॉमिसिंग है वो। चेन फिर भी शांत रहता है, तारीफ को मना कर देता है। आदमी थोड़ा झिझकता है, लेकिन वो जोर देता है और वाइन पीने को कहता है, और चेन को यकीन दिलाता है कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। चेन उसे नफरत भरी नजर से देखता है जब वो आदमी वाइन पीने को कोशिश करता है। एक छोटे से पल में चेन का ध्यान अपने वाइन ग्लास के रिफ्लेक्शन पे चला जाता है। एक पल के लिए उसका नाम उसके जहन में गूंजता है, लेकिन अब वो खुद को पहचानता नहीं है। उसे ये एहसास होता है कि जो लोग उसके आसपास हैं वो बस उसे इसलिए ऐसे पेश आते हैं क्योंकि वो करोड़पति है। अगले सोफा पर बैठा एक आदमी और औरत बात करते हैं कि चेन की आने वाली वाइफ कौन होगी, और औरत जंग में कहती है कि उसका साथ देने वाला आदमी कितना लकी है। लेकिन उसे सुधारा जाता है जब यह कहा जाता है कि चेन सिंगल है और सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। ये सुन के वो लड़की थोड़ी शर्मा जाती है और अपने आप को थोड़ा और अपस्केल महसूस करने लगती है। एक बिजनेस कार्ड उसके हाथ में दिया जाता है और वो अपनी बातें शुरू कर देती है कि कैसे फैमिली और करियर को बैलेंस किया जा सकता है। चेन चुपचाप उसकी बात सुनता है। फिर वो लड़की अपना बिजनेस कार्ड धीरे से उसे देती है, उम्मीद करती है कि वो यू से एक्सेप्ट करेगा। चेन हल्की सी मुस्कान के साथ कार्ड उठाता है और यूज टेबल पर रख देता है, जहां एक बॉटल वाइन भी रखी होती है। पिया हुआ आदमी ये समझता है कि चेन ने वाइन बिल्कुल नहीं पी है, लेकिन फिर भी यूज और ऑफर करता है। चेन उसे मना कर देता है कि वो उसके साथ घर नहीं जाएगा, कहकर कि उसका घर बहुत नजदीक है। धीरे से सांस लेते हुए वो अपनी कार की तरफ चल पड़ता है, अपनी जैकेट को पकड़ते हुए, और डोर हैंडल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अचानक एक तेज आवाज उसका ध्यान खींचती है और एक छोटी सी नारंगी बिल्ली उसके पास आ जाती है। वो उसे अपने हाथों में उठाता है, सोचता है कि वो बिल्ली लकी थी कि उसे देखा गया, क्योंकि अगर नहीं देखा होता तो शायद उसे गाड़ी के नीचे आने का मौका मिल जाता। फिर वो बिल्ली को छोड़ देता है और जैसे ही वो भागती है, एक आखिरी बार उसका नजर चेन पर पड़ता है और फिर वो अंधेरे में गायब हो जाती है। चेन कार में बैठकर एक शांति का एहसास करता है। वो अपनी आंखें खोलता है, फिर खिड़की से बाहर देखता है और दिखाता है कि वो ही नारंगी बिल्ली के बच्चे दो औरत औरत के साथ खड़े हैं। उस वक्त उससे अपनी बिल्लाओं की याद आती है और एहसास होता है कि वो उनसे काफी दिनों बाद मिलने की सोचता है। उसने फैसला किया कि कार स्टार्ट करता है और अपना हाथ गियर शिफ्ट पर रखता है। अपने साथ घर जाने के लिए तैयार हो रहा है। सीट बेल्ट बांधकर वो अपने शर्ट के पॉकेट से एक बड़ा बैग निकालता है, जिसमें कई बिजनेस कार्ड्स हैं। उन कार्ड्स पर एक लिपस्टिक का निशान भी है। चेन काफी देर तक उन कार्ड्स को देखता है, फिर बिना किसी शंका के उन्हें जमीन पर फेंक देता है। कार्ड्स पूरी जमीन पर बिखर जाते हैं, कुछ हवा से उड़ जाते हैं और कुछ वो बस अपने पांव से कुचल देता है। जब चेन बिना पीछे देखे अपनी राह चालू करता है, तो रात की रोशनी में शहर की कई ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। पीछे चेन अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखता है और दूसरा रिलैक्स करता है, अपनी थोड़ी से खिड़की से बाहर देखते हुए। कुछ वक्त बाद उसका ध्यान सड़क पर जाता है और वो अपना हाथ मजबूती से स्टीयरिंग व्हील पर रखता है, अपने रास्ते को कॉन्फिडेंट तरीके से बढ़ाता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और गाने के शब्दों का पीछा करता है। जब एक बड़ा ट्रक अचानक उसके सामने आता है, उसकी हेडलाइट्स उसे रोशन करती हैं। चेन की आंखें अंदर से वाइड हो जाती हैं। तब एक लड़की जो एक लंबी ड्रेस पहने हुई होती है और साइकिल से उतर कर आती है, कहती है, यहां धूम्रपान मना है। चेन रुक जाता है, अपने सर को एक हाथ से पकड़ता है, जैसे उससे अचानक दर्द हो रहा हो। वो अपनी आंखें खोलता है, समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ सच में क्या हो रहा है और वो कहाँ है। लड़की लंबी ड्रेस में उसके सामने खड़ी होती है और वो हैरान होता है। यार, सब कुछ एकदम अजीब लग रहा था, जैसे बस एक सपना हो। मैं कैरेक्टर अभी भी कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। फिर उसकी नज़र उस बेंच के पास वाले रिफ्लेक्शन पर गई जहां वो बैठा था। उसकी आंखें और बड़ी हो गई
और चेहरे पर पसीने की लकीरें दिखने लगी। ये कोई टाइम ट्रैवल का सीन है या सिर्फ एक इल्यूजन? उसका दिमाग बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। उसके पास बैठी एक लंबी कले बालों वाली लड़की नीचे देख रही थी, चुपचाप, जैसे किसी रिएक्शन का वेट कर रही हो। पर चेन चेन का चेहरा एकदम स्टिफ हो गया। उसका दोस्त बोला, भाई, तेरा ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा। सिचुएशन एकदम अननोन थी और वक्त जैसे स्लो चल रहा था। चेन ने अपने हाथ को मुट्ठी में कस लिया और बोला, बस मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर अच्छा होगा और ये सब जो हो रहा है बस एक फेज है। पर उसके दोस्त की आंखों में कंफ्यूजन था। तभी एक लंबा आदमी बोला, ये सब बेकार है, और निकालने का डिसीजन ले लिया। लड़की, जो अब तक चुप थी, फाइनली बोली, अगर तुम सच में मुझे इग्नोर करना चाहते हो तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ते का ये हाल हो। चेन ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोला नहीं। लड़की थोड़ा एंग्शियस हो गई और बोला, अगर तुम ऐसे करते रहे तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी कि तुम स्मोक करते हो। यह सुनते ही चेन एकदम शॉक हो गया। प्रॉब्लम यह थी कि यूज याद भी नहीं था कि उसकी मॉम कौन है, पर फिर भी एक अजीब सा डर अंदर से उठने लगा। बात और भी इंटेंस तब हो गई जब लड़की ने उसको एक बॉटल ऑफ वाटर दी और कहा, कल कॉलेज के एडमिशन के लिए आना मत भूलना। चेन ने मना कर दिया और लंबा बंदा इरिटेट हो गया। सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था कि समझना मुश्किल हो गया। लड़की बॉटल वापस टेबल पे रख के निकल गई और चेन बस उसको और उसके साथ वाले लड़के को दूर से देख रहा था। उसका दोस्त, जो अब तक सिर्फ ऑब्जर्वर था, उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोला, भाई, अब तो सच एक्सेप्ट कर ले। तभी चेन को याद आया कि ये वही लड़की थी जो उसका स्कूल टाइम क्रश थी। उसने एकदम से अपने पास बैठे लड़के की तरफ देखा और पूछा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? लाओ वंग, उसका दोस्त जोर से बोला, और हमेशा तेरे साथ स्मोक किया है। यह सुनकर चेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर तू तो इरक गया था ना। यह सुनते ही उसका दोस्त और गुस्से में आ गया। फिर कॉलेज का सीन कट होता है। सब लोग ग्रेजुएशन की तैयारी में होते हैं। चेन सक्सेसफुली पास हो गया और उसका टीचर लाओशु उसको कंग्रेट्स करता है। पर फिर एक सिगरेट का पैकेट टेबल पर दिखता है और सब कुछ एक इंस्टेंट में बदल जाता है। चेन उस सिगरेट पैकेट को उठाता है और टीचर से कहता है, सर, स्मोकिंग छोड़िए, यह हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। टीचर हंसने लगता है, ठीक है बेटा, कम कर दूंगा। पर चेन को यह सब अजीब लगता है, जैसे कोई देजा वू हो रहा हो। और तभी एक लंबा बंदा वापस एंट्री लेता है और चेन को ब्लेम करता है कि उसको बिना वजह यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। लड़की उसका डिफेंस करती है, पर लंबा बंदा सुनने को तैयार नहीं। फिर चेन उस लड़की से पूछता है, तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हो? लड़की शर्मा के बोलती है, तुंगहाई यूनिवर्सिटी। मैं उसके जस्ट बगल वाले फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में हूं, चेन कैजुअली बोलता है। लंबा बंदा फिर उसको मॉक करने की कोशिश करता है, पर चेन उस पर ध्यान नहीं देता। फिर वो टाइम चेक करता है और लड़की अपनी घड़ी देख के बोलती है, 5 बजे बजे वाह। चेन उसका हाथ पकड़ के पूछता है, ये वॉच कहां से ली? उस टाइम का एक हिडन मीनिंग होता है, मैं आपको प्यार करता हूं। इतना सुनकर लंबा बंदा और गुस्से में आ जाता है और चेन को पुश कर देता है। पर चेन रिएक्ट नहीं करता, बस सीधा दौड़ निकल जाता है। बैक इन स्कूल सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है। स्कूल यूनिफॉर्म्स में बच्चे इधर उधर जा रहे होते हैं। कोई बास्केटबॉल खेल रहा होता है, कोई हंसी मजाक कर रहा होता है। चेन बस एक बेंच पे बैठ के सूरज की तरफ देखता है। लाइट उसके थके हुए चेहरे पर पड़ती है, पर अंदर से वो काल्म फील करता है। उसका दोस्त वंग उसके साथ चलने लगता है और दोनों स्कूल गेट से बाहर निकलते हैं। पहली बार उसको लगता है कि सच में घर लौटने का टाइम आ गया है। पर उसके पीछे कोई उसका नाम पुकारता है। चेन पलट कर देखता है, वही लड़की, शिया यंग, और उसके साथ एक लड़का। लड़की बोलती है, हमने अपने क्लासमेट्स के लिए कुछ नहीं लिखा, कुछ तो लिखो। चेन उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है। फिर वो स्लोली एक नोटबुक उठाता है, कुछ सोचता है और एक सेंटेंस लिख के बैंड कर देता है। क्या लिखा था उसने, ये सिर्फ चेन जानता था। मेन कैरेक्टर चेन थोड़ा इरिटेटेड और डिससैटिस्फाइड फील कर रहा है जब उसका दोस्त नोटबुक में कुछ लिखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जो ग्रुप में एक लड़की है, थोड़ी ब्लश करती है और वो लड़का हेसिटेट करता है उसकी तरफ डायरेक्टली देखने से। लेकिन चेन एक एक्सक्यूज बनाता है, कहता है कि वो बस नोटबुक देख रहा है। वो नोटबुक खोलता है और पढ़ना शुरू करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो ऑलरेडी अलग अलग विशेष से भरी हुई है। उसका ध्यान एक पोएम पर जाता है जो विलियम येट्स की है और जो एक लंबा आदमी, गल, ने लिखी है। गल अपनी पेन से नोटबुक के एक खाली पेज
की तरफ इशारा करता है और डिमांड करता है कि ये लड़का कुछ लिखे, सिर्फ पढ़ने की जगह। प्रेशर फील करते हुए प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट लिखने की कोशिश करेगा ताकि उसका दोस्त उससे पहले ना लिख सके। लेकिन उसका दोस्त अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या लिखना है और इस वजह से थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करता है। वंग लिखता है कि उसकी विश है कि चा एज के साथ और भी ब्यूटीफुल होती जाए। नोटबुक फिर से चेन के हाथ में आती है और उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी कुछ लिखे, लेकिन यंग रहने के अलावा उसके दिमाग में कोई और नई विश नहीं आती। कुछ देर सोचने के बाद मैं कैरेक्टर धीरे धीरे शाह की नोटबुक में लिखना स्टार्ट करता है, एक छोटी सी पोएम जो वर्ड्स का एक प्लेफुल कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन गल और एक और लड़का उसका मजाक उड़ाते हैं। शाह को पोएम यूनिक लगती है और वो नोटबुक को ध्यान से देखने लगती है। वो चेन को वार्न करती है कि वो उसकी माँ को नहीं बताएगी कि वो सिगरेट स्मोक करता है। उसका इंकरेजमेंट देखते हुए चेन रियलाइज करता है कि रात होने वाली है और उन्हें घर जाना चाहिए। जाते वक्त चेन और वंग देखते हैं कि उनका दोस्त गुस्सा हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि उससे नोटबुक साइन करने के लिए फोर्स किया गया था। चेन उससे टीज करता है और पूछता है कि क्या वो शाह के लिए कुछ फील करता है, लेकिन दोस्त तुरंत डिनाई कर देता है। फिर चेन कैजुअली बोलता है कि कल वो बर्गर जॉइंट जाने वाला है। उसका दोस्त सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि आज रात का क्या प्लान है। चेन बताता है कि आज रात फैमिली डिनर है। ये सुन के उनका एक और दोस्त सीबो चेन की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो डिनर कैंसिल कर सकता है। चेन एक गली की तरफ मुड़ जाता है और अपने दोस्त को अकेला छोड़ देते हुए बोलता है कि उस कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोस्त बिना कुछ कहे उसके अंदर की फीलिंग समझने की कोशिश करता है। संकारी गली में चलने के दौरान जो लैंटर्न से रोशनी से भरी हुई होती है, चेन को अपने पास्ट के कई मोमेंट्स याद आते हैं, जैसे जब वो छोटा था और गंदे स्कूल यूनिफॉर्म में घर आया था और उसकी माँ ने उसे डांटा था, या जब वो एक टीनेजर था और उसकी माँ ने उसे खाना लाने को बोला था लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया था। उसे एक और दिन याद आता है जब वो लेट नाइट तक होमवर्क कर रहा था टेक्स्ट बुक्स के पहाड़ के बीच। चेन एक क्लब में एक मिडिल एज्ड आदमी को भी याद करता है जो शायद फ्यूचर में उसके साथ फ्रेंडली हो सकता है। वो अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता है, जानते हुए कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। एक रेड गेट के पास आकर रुकता है जो एक मेटल फेंस के पीछे लॉक्ड होता है। वो गेट को देखता है और उसके लिप्स पर एक फेंट स्माइल आती है। एक अकेला लैंप उसका फेस इल्यूमिनेट करता है जब वो वहां खड़ा होता है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और गेट पर नॉक करने लगता है, अपनी माँ से कहकर कि वो गेट खोले। माँ थोड़ा सड़ लगती है जब वो गेट खोलती है। जब वो अंदर जाता है तो लाउडली बोलता है कि वो हमेशा अपनी चबियान भूल जाता है। घर में एंटर करते वक्त वो कंप्लेन करता है कि बहुत गर्मी हो रही है और उसे एसी ऑन करनी पड़ेगी। उसका दिमाग सोच रहा होता है कि उसके पापा कहाँ हैं। वो एसी का रिमोट उठाता है और उसकी माँ बताती है कि उसके पापा अभी भी काम पर हैं। फिर चेन तरबूज के कुछ पीसेस प्लेट में ले लेता है, थोड़ा सरप्राइज्ड होता है लेकिन जल्दी से खाना स्टार्ट कर देता है अपने पापा का थैंक्स करते हुए। उसकी माँ कहती है शांति से खाओ। वो सोफा पर बैठकर खाता है और उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि उसका यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉक्यूमेंट टेबल पर रखा है। चेन खुशी खुशी तरबूज खाते हुए सोचता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले होता था, फेमिलियर और कंफर्टिंग। एक लंबी बिल्डिंग के बीच अंधेरी रात में लाइट्स जल रही होती हैं। चेन की माँ अपने हाथ में उसकी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर लेकर खुश होती है, प्राउड फील करती है कि अब उसका बेटा एक कॉलेज स्टूडेंट बन गया है। चेन बाथरूम के सामने खड़ा होता है और अपनी माँ की फ्यूचर की प्लानिंग सुनता है। वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोच रही होती है। चेन मिरर में देखकर आयरनी से स्माइल करता है और सोचता है कि उसकी माँ अगले 25-50 साल तक ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल नहीं कर पाएगी। ये सब सोच रहा होता है तभी उसका ध्यान अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम से आने वाले नॉइज से हट जाता है। वो फ्रेश होकर निकलता है और फील करता है कि उसके पापा घर आ चुके हैं।